अथ चतुर्दशोऽध्यायः 14वां अध्याय। प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन। वायुदेव बोले, अब मैं प्रत्येक कल्प में रुद्र के आविर्भाव का कारण बताऊंगा, जिससे ब्रह्म सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी प्रत्येक कल्प में प्रजाओं की रचना कर उसका विस्तार नहीं कर पाने के कारण जब अत्यंत दुखी और किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब उनके दुख के प्रशमन हेतु तथा प्रजाओं की वृद्धि के लिए उन कल्पों में परमेश्वर से प्रेरित होकर रुद्रगणों के अधिपति कालात्मा, नीललोहित, महेश्वर, रुद्र अजन्मा होते हुए भी बाद में ब्रह्मा के पुत्र होकर ब्रह्मदेव पर कृपा करते हैं। वे ही तेजो राशि, निरामय, आदि अंत से रहित, सबके निर्माता, प्राणियों के संहारक, सर्वव्यापक भगवान ईश परम ऐश्वर्य से समन्वित, परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्हों को धारण करते हैं। उनके नाम के समान नाम वाले, उन्हीं का रूप धारण करने वाले, उनका कार्य करने में समर्थ, उन्हीं परमेश्वर के समान व्यवहार वाले तथा उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाले वे रुद्र हजार सूर्यों के समान दीप्तिमान, चंद्रखंड का भूषण धारण करने वाले, सर्पमय हार केयूर कंकन धारण करने वाले तथा मूंज की मेखला धारण करने वाले हैं। वे रुद्रदेव, जल को धारण करने वाले वरुण, ब्रह्मा, इंद्र के कपाल खंडों से उज्ज्वल, गंगा की उत्तुंग तरंगों से आर्द्र तथा पिंगल मुख एवं केशों वाले, प्रलय काल में अपनी भयानक दाढ़ों के अग्रभाग से पर्वतों के प्रांत भाग को आक्रांत करने वाले, अपने दाहिने कान के पार्श्व भाग में मंडलाकार कुंडल धारण करने वाले, महावृषभ पर सवारी करने वाले, महामेघ के समान गंभीर वाणी वाले, प्रचंड अग्नि के समान कांति वाले और महान बल तथा पराक्रम वाले हैं। इस प्रकार के महाघोर रूप वाले ब्रह्मपुत्र महेश्वर ब्रह्मा को ज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उन्हें सहाय प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प में रुद्र की कृपा से उन प्रजापति ब्रह्मा से नित्य प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से होती रहती है। किसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करने हेतु प्रार्थना की, तब उन नील लोहित प्रभु ने मन से अपने समान ही समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। उन्होंने जटाजूट धारी, भय रहित, नीलकंठ, त्रिलोचन, उन्होंने जरा मरण रहित तथा देदीप्यमान त्रिशूल रूप श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए समस्त रुद्रों की सृष्टि की। उन लोगों ने समस्त 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया। तब उन विविध रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। आप इस प्रकार की प्रजाओं की रचना मत कीजिए। आप मरण धर्म युक्त अन्य प्रजाओं की सृष्टि कीजिए, आपका कल्याण हो। ऐसा कहे जाने पर परमेश्वर ने ब्रह्मा जी से हंसते हुए कहा, मेरी सृष्टि में ऐसी प्रजा नहीं हो सकती, अतः ऐसी अशुभ प्रजा की सृष्टि आप ही करें। मैंने मन से जिन महाबलवान एवं महान आत्मा वाले रुद्रगणों की सृष्टि की है, वे सभी याज्ञिक बनकर मेरे साथ विचरण करेंगे। विश्वकर्ता ब्रह्मदेव से ऐसा कहकर समग्र प्राणियों के ईश्वर शिव जी रुद्रों के साथ प्रजा सर्ग से उपरत हो स्थाणु के समान अवस्थित हो गए। उसी समय से उन शिवजी ने शुभ प्रजाओं की सृष्टि नहीं की और वे ऊर्ध्व रेता बनकर प्रलय काल तक के लिए स्थाणु रूप में स्थित हो गए।